स्टूडेंट, फिज़िक्स सभी बच्चों के लिए हमेशा से परेशानी का सबक रही है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे हमारा 12th हो। फिज़ की सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर मैं आपके साथ में एक अपना चैनल लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है फिजिक्स गोल 100। आप और हम मिलकर आइए इस गोल 100 को सुपर 100 बनाते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मिलकर आप सबकी सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। फिज़िक्स एक्चुअल में बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आपने उसको सही से समझा है। फिज़िक्स में याद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिज़िक्स को करने के लिए आपको अपने आप को कंसंट्रेट, अपने मन को बिल्कुल शांत रखने के लिए रखना चाहिए और फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उन फॉर्मूलेस के डिफरेंट एलिमेंट्स पर ही आते हैं। आज हम आपके साथ पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड बोर्ड में जो क्वेरीज हैं, पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए फिजिक्स गोल 100 में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स गोल 100 आप सबकी सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है। सभी बच्चों की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि पोटेंशियोमीटर हमेशा से बच्चों को हुआ रहा है। आइए आज हम पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। पोटेंशियोमीटर को मतलब आप ये समझो कि वो पोटेंशियल डिवाइडर है। जैसे आपके पास एक सेल है जिसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, लेकिन आप चाहते हो कि 0.2 वोल्ट के वोल्टेज को मेजर करना चाहते हो, तो आपके पास एक सबसे सिंपल तरीका है कि इस वोल्टेज को 1.5 वोल्ट के वोल्टेज को जो कि सेल से आपको मिला है उसको चारों तरफ फैला दो। कैसे फैलाओ? किसी वायर की हेल्प से। अब इस वायर पे आपने वोल्टेज दिया और अगर उस वोल्टेज को आपने जो दिया है उसको पर मीटर नाप लिया, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाए। क्या कहलाए? पोटेंशियल ग्रेडियंट। आइए, जैसे कि मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपके पास एक सेल है, इस सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। इस सेल को हमने एक की और रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कंट्रोलिंग एलिमेंट, सॉरी आई शुड से। अब मैंने क्या किया, ये भी एक वायर है, मान लो इसकी लेंथ 2 मीटर भी रह सकता हूं मैं, 10 मीटर भी रह सकता हूं, 1 मीटर भी रह सकता हूं। अब मैं ये मानूं कि इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस अगर मान लो मैं 0 और इस सर्किट का रेजिस्टेंस मान लो मैं 0, तो जो वोल्टेज 1.5 वोल्ट लगाया है वो कहां रहेगा? वो केवल इस AB वायर पर रहेगा और इस AB वायर की लेंथ मुझ पर डिपेंड करेगी। अगर मैं चाहूं AB वायर को 10 मीटर ले लूं, मैं चाहूं 1 मीटर ले लूं, इट डिपेंड्स ऑन मी। सो इफ आई टेक दिस लेंथ, सपोज 10 मीटर, then the voltage across 1 meter will be 1.5 volt will be distributed along 10 meter. Then voltage across 1 meter will be potential gradient, volt per meter. Is it clear? Now, what conventional potentiometer we are using our lab have 10 wires, means length of AB wire is around 10 meters. This circuit is called primary circuit. It is called primary circuit. अब देखिए क्या फायदा क्या है पोटेंशियोमीटर का। अब आपको कोई सेल है, मान लो वो बहुत वीक हो गया और उसका पोटेंशियल 1.5 से कम हो गया। अगर जो सेल 1.5 से ज्यादा है तो वो हम इससे मेजर नहीं कर सकते। हम
1.5 से कम वोल्टेज का सेल जो कि यूज जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं नए सेल से। तो करें क्या मेजर करने के लिए? हम उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस सेल के एंड ए से कनेक्ट करेंगे और एक गैल्वेनोमीटर की लेंथ, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे नेगेटिव टर्मिनल से और एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू इस वायर के डिफरेंट सेक्शन पर इस वायर को लाएंगे। अब जहां पर इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड पॉइंटर की लेंथ गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो कर देगी, गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो कर देगी, उस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे और इस सेल का जो ईएमएफ होगा E वो KL होगा, वो KL होगा। क्लियर हुआ यहां तक? अब मैं इस पोटेंशियोमीटर का इलैबोरेशन शो कर रहा हूं। इलैबोरेशन क्या है इसका इलैबोरेशन? आपकी बुक में पोटेंशियोमीटर वायर बहुत सारे सेक्शंस ऑफ वायर से मिलकर बना हुआ है। ये मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं। मान लो आपने पोटेंशियोमीटर ए से स्टार्ट किया, अब ये हमारी मेटेलिक स्ट्रिप है, इट मस्ट बी लॉन्ग, मान लीजिए ये हर वायर जो है वो 1 मीटर का है। तो इस कॉम्बिनेशन में मेरे पास जो वायर आए वो 1 मीटर, ये 0 मीटर, ये 1 मीटर, यहां से ये 2 मीटर, 2, ये 3 मीटर और ये मेरे पास 4 मीटर। ये मेरे पास 4 मीटर वायर आए। अब 4 मीटर वायर है मेरे पास, इसका मतलब मैंने क्या किया, इस वायर ए बी की लेंथ को मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। अब मैंने यही 1.5 वोल्ट का सेल इन दोनों के सेक्शन के बीच में लगा दिया। सपोज दिस इज माय रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम केवल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को कंट्रोल करने का होता है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये 1.5 वोल्ट का सेल जो कि मैंने पहले सिंगल वायर में लगाया था, हालांकि मैंने उसमें लेंथ जो है 10 मीटर शो कर रखी है, लेकिन एजम्पशन क्या लिया था, बाकी सारे कंपोनेंट का रेजिस्टेंस 0 लिया था। तभी मैंने केवल K को 1.5, ये 1.5 पूरा AB के अराउंड वर्क करेगा, इसलिए मैंने उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट V/M निकाला था। अब यहां पर क्या किया मैंने, सपोज मैं इसमें 5 वायर्स ले लेता हूं। 5 वायर से आप लोगों को रीडिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। नहीं, एक काम करते हैं, हम इनका वोल्टेज 1 वोल्ट कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मैंने इसका रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट का रेजिस्टेंस भी मैंने ऑलमोस्ट 0 मान लिया, लेट कराई मैंने, होता नहीं है, मैंने लेट किया। अब देखिए ये जो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम ड्राइविंग सोर्स बोलते हैं। इसका पॉजिटिव टर्मिनल आपने यहां इस एंड 4 से कनेक्ट किया। तो जैसे आपने 4 एंड से कनेक्ट किया तो यहां पर पोटेंशियल इसका हुआ 0। अब आप 1 को डिवाइड कर दीजिए 4 मीटर से, कितना है 0.25 वोल्ट पर मीटर, यानी यहां से पोटेंशियल जो है यहां तक 0.25 वोल्ट रहा। ये मेटेलिक स्ट्रिप है, यहां पर पोटेंशियल सेम रहेगा। अब यहां पर आ जाइए, 1.25 यहां पर आया 0.5 वोल्ट, इस पर भी 0.5, यहां पर आया 0.75 वोल्ट और यहां पर नेट आकर 1.0 वोल्ट। इसका मतलब द पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इट मींस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू K into L।
This K is called potential gradient, which I have already calculated. So we calculated K by which formula? K is voltage across the wire. Ab now listen carefully. If it is AB, then we have to take the voltage across. K means voltage across AB upon length of AB. Means in calculating K, we have to take the voltage across the length of the wire, not the circuit. Clear? And we have to divide the total length, that is K is equal to V by L. Voltage across AB and length across AB. It is called primary circuit. Now, what is secondary circuit? When we want to measure the potential of a cell having potential difference 0.65 volt. Suppose we are having a cell whose potential is 0.65 volt approximately. When this is 0.65 volt, an external cell is here, then what should I do? I should connect the positive terminal of the measuring cell to the positive terminal of the 0.4, that is driving cell positive terminal, and I connect a galvanometer. As I have already told that the potential of this given cell is 0.65 volt, then the balancing length means the length at which galvanometer shows zero deflection is called balancing length. This balancing length will lie between 0.5 and 0.75, means the null point will lie on wire 2, not wire 1, it's wire 2. So what does it mean? Means the potentiometer can be utilized to compare the EMF of two primary cells. Second one, potentiometer can be utilized in obtaining internal resistance of cell. Let's see about the second one. Application of potentiometer. See, in potentiometer question, you will solve the potentiometer in two manners. First, solve primary circuit, and then solve secondary circuit. If you solve primary circuit, then you have to take the resistance of the potentiometer wire, the external resistance, or where I have shown rheostat, and the any other internal resistance of the cell. That is one circuit. First solve this circuit and calculate the potential gradient. Calculate potential across point AB और वायर. हम पहले वायर के बीच का पोटेंशियल निकालेंगे, किसको? प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करके. प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करके हम AB के बीच का पोटेंशियल निकालेंगे. फिर AB के बीच का पोटेंशियल निकालने के बाद हम लेंथ AB की निकाल करके पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे हम वोल्टेज K इज इक्वल टू V बाई L. अब हमारा अगर K आ जाता है तो हमारा मेजर काम सॉल्व हो जाता है. अगर हमारा K आ गया तो K के आते ही आप क्या करेंगे? एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे. गैल्वेनोमीटर लगाकर आप क्या करेंगे? जो हमारा मेजरिंग सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके, नेगेटिव को आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके क्या करेंगे? आप उसको पोटेंशियोमीटर वायर पे जॉकी की हेल्प से उसको टच करेंगे और उसकी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. जैसे ही गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आता है आप रुक जाएंगे, क्योंकि आपको K पहले से मालूम है. और अब आप K को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आपने K मीटर में कैलकुलेट किया है, वोल्ट पर मीटर में, तब लेंथ की वैल्यू मीटर में लेंगे.
और अगर के आपने सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया है तब के की वैल्यू सेंटीमीटर में लेंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं? आइए अब हम इसके यूजेस पढ़ते हैं। नंबर 1 यूजेस। पोटेंशियोमीटर हमारा 2 पार्ट में यूज होता है। पोटेंशियोमीटर हमारा 2 पार्ट में यूज होता है। नंबर 1 होता है कंपेयरिंग EMF of 2 cells। पोटेंशियोमीटर 2 जगह यूज होता है। नंबर 1 कंपेयरिंग ऑफ EMF ऑफ 2 cells। नंबर 2 फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब आपको यह पता चल गया कि जो वोल्टेज है वो K इंटू एल होता है और EMF क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, यानी E और V में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए अगर हम कंपेयरिंग EMF ऑफ 2 सेल करते हैं तो हमारे पास जो प्राइमरी सर्किट है वो प्राइमरी सर्किट हमारे पास इस पैटर्न में होगा। ए बी पोटेंशियोमीटर वायर होगा। अब हमारे पास 2 सेल हैं, 2 सेल का EMF हमें पता करना है। तो पहला सेल मान लो हमारे पास E1 है, इसको हमने कैपिटल E कह दिया। ये ड्राइवर सेल है, ये पोटेंशियोमीटर, ये मेजरिंग सेल है। इससे हमने गैल्वेनोमीटर कैलकुलेट किया, कनेक्ट किया। तो मान लीजिए हमारी बैलेंसिंग लेंथ L1 आ गई और अब हमने अगर दूसरा सेल कनेक्ट किया E2, मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ हमारी L2 आ गई। तो कंपेयरिंग का मतलब क्या है? E1 की वैल्यू क्या आएगी? E1 विल बी KL1 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E2? E2 विल बी KL2 बिकॉज K तो हमने चेंज ही नहीं किया। K किस पर डिपेंड करेगा? K डिपेंड करेगा प्राइमरी सर्किट के सेल पर, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पर, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पर और ये रियोस्टेट के रेजिस्टेंस पर। अगर ए बी सेम है, ये पैरामीटर सेम है, तो K क्या रहेगा? दोनों सेल के लिए सेम रहेगा। अब अगर मैं E1 बाई E2 को रेशियो लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? KL1 बाई KL2 और क्या आएगा वो? E1 बाई E2 is L1 by L2. So this is the first use of potentiometer in finding or comparing the EMF of 2 cells. Now we take the second step. आइए, आपने comparison of EMF को कर लिया. Now we'll see how the internal resistance of a cell can be calculated with the help of galvanometer. Okay. देखिए सर्किट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. ये हमारे पास ड्राइवर सेल है कि मेरे पास एक वायर ए भी है. ये सर्किट ही प्राइमरी सर्किट कहलाता है और यही पोटेंशियल ग्रेडियंट भी देता है. अब देखिए, अगर मुझे किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सेल के दोनों टर्मिनल को यूटिलाइज करना पड़ेगा. मान लो दिस इज E एंड दिस इज E1. मैंने क्या किया? एक की हेल्प से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाया और गैल्वेनोमीटर को इस लेंथ वायर पर स्लाइड करा दिया. गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जॉकीज को मैंने इस वायर पे स्लाइड करा दिया. अब इफ ये की का मैंने नाम रख दिया के, इस की को मैंने की ही लिख दिया क्योंकि के से आप कंफ्यूज हो जाओगे. इफ की इज ओपन, अगर की ओपन होगा तो बेटा इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं होगा. इसका मतलब जिस सर्किट से करंट फ्लो नहीं होगा वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं.
उसको हटा दो। अगर आप उसको हटा दोगे तो केस बिल्कुल यही बन जाएगा। तो अगर केस ये बन गया बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको के पहले से पता है। अगर इस केस में इसकी बैलेंसिंग लेंथ L1 है, जब की ओपन है, की ओपन है और बैलेंसिंग लेंथ आपकी कहां आ रही है, यानी नल पॉइंट डिफ्लेक्शन कहां आ रहा है, L1 लेंथ पर आ रहा है, उस केस में E1 की वैल्यू KL1 होगी। लेकिन अगर मैं की को क्लोज कर दूं, इफ की इज क्लोज्ड, इफ की क्लोज्ड है, अगर की क्लोज्ड है, तब हमारे पास यहां से भी करंट फ्लो होगी और तब ये जो गैल्वेनोमीटर जो बैलेंसिंग लेंथ देगा वो E1 पर नहीं देगा बल्कि टर्मिनल वोल्टेज V पर देगा, और वो लेंथ L1 से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि भाई कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो ये इंटरनल, ये जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल लगाया आपने इसके पैरेलल में, वो भी ड्रॉप कराएगा। ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो पोटेंशियोमीटर है वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ड्राइवर ये मेजरिंग सेल से कोई करंट नहीं लेता, वो अपने ही करंट में मस्त रहता है, ये अपनी करंट में मस्त रहता है, यानी दोनों एक दूसरे की करंट को यूज नहीं करते। अब ये जो जब मैं की को क्लोज करूंगा तो जो मुझे टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा KL2। और आप लोगों को याद भी होगा, आप लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, स्मॉल r इज इक्वल टू E/V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब अगर मैं इसकी वैल्यू E1 और V की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, KL1 अपॉन KL2 माइनस 1 इंटू R। क्या फॉर्मूला मिला मुझको, K से K कट गया, मेरा फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया स्मॉल r इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। तो दोस्तों हम लोग, मैंने आपको डिस्कस किया पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर डिस्कस किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं फिर से इसमें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। पोटेंशियोमीटर को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले के निकालना होता है। के निकालने के लिए आपको इस प्राइमरी सर्किट को अलग से कंसीडर करना पड़ता है और सेकेंडरी सर्किट को अलग से कंसीडर करना पड़ता है। मतलब ये प्राइमरी सर्किट का सेकेंडरी सर्किट से कोई कनेक्शन नहीं है, सेकेंडरी सर्किट का प्राइमरी से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अपनी इंडिविजुअल करंट लेते हैं। तो जब इंडिविजुअल करंट लेते हैं तो आपको इसकी करंट को इसमें इन्वॉल्व करने की और इसकी करंट को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करें तो आप इसको सेपरेटली मान लें, ये इसका रेजिस्टेंस अपर सर्किट में, प्राइमरी सर्किट में काउंट होगा और सेकेंडरी सर्किट में इस सेक्शन का रेजिस्टेंस काउंट होगा। तो आप जब इसको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको के निकालना होगा। हर एक क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में आपको के निकालना होगा। के निकालने के बाद जब आप के निकाल लें, उसके बाद आप बैलेंसिंग लेंथ का कॉन्सेप्ट आता है। यानी मैंने आपको सिंपल ये बताया कि पोटेंशियोमीटर में दो सेल होंगे, एक ड्राइवर सेल होगा, एक मेजरिंग सेल होगा। ड्राइवर सेल वो सेल होगा जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट करेगा, यानी जो बेसिकली बैकबोन होगा जिसके हिसाब से ये मेजरिंग सेल काम करेगा। मेजरिंग सेल, क्योंकि हम 1.5 वोल्ट से 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, यानी 0 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 2 वोल्ट 1.5 वोल्ट से मेजर कर सकें, क्योंकि तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाया नहीं उसने पोटेंशियल ग्रेडियंट A से B तक 1.5 वोल्ट का बनाया। इसी रेंज में जो आएगा सेल उसको तो आप काउंट कर सकते हो, और जो नहीं आएगा उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो आपको ये दोनों अलग अलग सर्किट को अलग अलग सॉल्व करना है। मेन एम आपका के निकालना है। के निकालने के बाद फिर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया आपका के, यानी के क्या होगा, इसी वायर के अक्रॉस वोल्टेज, इसी वायर के अक्रॉस लेंथ, उसका रेशियो। यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अब लेंथ आपने मीटर में मेजर करी तो के की वैल्यू भी मीटर में लेंगे, और अगर लेंथ आपने सेंटीमीटर में ली तो के की वैल्यू भी आप सेंटीमीटर में लेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। और आपको फॉर्मूला V = KL है। आई बिलीव इट इज क्लियर नाउ। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिजिक्स छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आपको कोई क्वेरीज हो, आपको और टॉपिक अगर डिस्कस करने हो
तो आप डिस्क्रिप्शन में जो मैं ईमेल दिया है आप उसमें लिख सकते हैं, मैं उसको पूरा क्लेरिफाई करूँगा। आपकी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं मेल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।